Song for the People, book exercises. We are on page number 18. Comprehension. Fill in the blanks with correct option to complete a brief summary of the poem. चलो इससे complete करेंगे. Let's begin. In Song for the People, Happer invokes the idea of the poet as a song maker and imagines making song to end war and crime, for children, for the poor and the aged, to make people's heart tender and fill the world with peace. Got it? Explain the meanings of these lines from the poem. बेटा B और C पार्ट जो है ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा, ठीक है? ये आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखना, क्योंकि इस और ये थिंक एंड आंसर ऑल्सो, क्योंकि ये बुक एक्सरसाइजेस की वीडियो है, इसमें डिटेल में नहीं लिख पाती हूँ, दिक्कत होती है, वर्ड स्टडी में आपको करा रही हूँ. ओके, लेट्स बिगिन. मैच दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विद देयर एंटोनिम्स. यू नो व्हाट आर एंटोनिम्स? एंटोनिम्स आर ऑपोजिट्स. चलिए मैच करते हैं. स्ट्रे, it goes with settle. Restful, it goes with noisy. Jangle, the opposite is harmony. Weary, the opposite is energetic. Weary होता है थका हुआ, energetic. Discord, and the opposite is accord. Got it? आगे बढ़ते हैं. F पार्ट. आपके आंसर्स मेरे आंसर से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने वर्ड्स में लिखवा रही हूँ. what other words come to your mind when you read these words? Think and complete the web diagram. ठीक है. वार का नाम आते ही हमारे मन में आता है कन्फ्लिक्ट. CONFLICT, कन्फ्लिक्ट. और उसके बाद आता है हमारे मन में स्ट्राइफ. STRIFE, स्ट्राइफ, सॉरी IFE. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे मन में वार से लेके क्या आता है? डिस्ट्रक्शन. DESTRUCTION. इसीलिए मैं लिखती नहीं हूँ, लिखने में दिक्कत होती है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट हमारे आता है वार से लॉस ऑफ लाइफ, या आप डेथ लिख दो, होता ही है. ठीक है. अनदर वर्ड कैन बी डिसहार्मनी. MONY. ठीक है. तो मैंने फिर से रिमाइंड कराती हूँ. वार से आता है स्ट्राइफ, कन्फ्लिक्ट, डिस्ट्रक्शन, डेथ, डिसहार्मनी, ब्लडशेड, कुछ भी आप लिख सकते हो. ठीक है. पीस पे आते हैं. पीस यानी कि शांति से हमारे मन में आता है हारमनी, सबसे पहली बात. MONY. हैप्पीनेस, NESS. नेक्स्ट हमारे मन में आता है AMITY, AMITY. ये भी शांति का ही रूप है. ओके. एंड गुडविल, GOOD, गुड, WILL, गुडविल. ट्रैंक्विलिटी, TRANQUILITY, ट्रैंक्विलिटी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ग्रामर स्टडी. इसमें क्या दिया है? रीड दिस सेंटेंसेस. लेट मी सिंग फॉर चिल्ड्रन बिफोर देयर फुटस्टेप्स स्ट्रे. अच्छा, इसमें बताया है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इट इज़ मेन क्लॉज. जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं वो होती है मेन क्लॉज. एंड इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट, ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट क्लॉज. वो इंडिपेंडेंट भी एक्ट कर सकता है, उसका अपने आप सेंस बन रहा है. और बिफोर देयर फुटस्टेप स्ट्रे ये है डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, बिकॉज इसको एक मेन क्लॉज चाहिए मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास यहाँ कंजंक्शंस गिवन हैं. अब ये हमें क्या बोलते हैं? अंडरलाइन द अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉज एंड सर्कल द इंडिपेंडेंट क्लॉज इन दीज सेंटेंसेस. चलो मेरे साथ करो. अंडरलाइन क्या करना है हमें? डिपेंडेंट. Although the word may be worn and weary, it needs music pure and strong. ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो हमारा हो गया इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज.
और सर्कल द इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट कौन सा है? इट नीड म्यूजिक प्योर एंड स्ट्रॉन्ग. आई वुड सिंग फॉर द पुअर एंड एज्ड, ये तो आप सर्कल कर लो. when shadows dim their sight, इसको डिपेंडेंट क्लॉज को आप अंडरलाइन कर लो. थर्ड पे आते हैं. द पोएट, कलर चेंज करना पड़ेगा. द पोएट वॉन्ट्स टू राइट फॉर ऑल, इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, सर्कल होगा ये. एंड नॉट ओनली द यंग एंड द ओल्ड, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज. whosoever reads this poem, this is again dependent clause. She or he is moved by its word, this is independent. Don't forget to reflect on the poem, इसको सर्कल कर लो. आगे की लाइन, before you move to the next lesson, underline it. आगे बढ़ो. whenever you get time, this is dependent clause. Find out more about the poet, this is independent clause. Okay, आगे चलते हैं. Add subordinate clause to the main clause to make complete sentences. चलिए subordinate clause इसमें ऐड करेंगे. बताओ अपने आप करोगे या मैम कराएं? चलो मैं ही करा देती हूँ. We will be late for the flight if, काफ़ी सारे हैं तो, if we will not leave now, अगर हम अभी नहीं निकले तो हम लेट हो जाएंगे. लीव नाउ, एक एक करके कराऊंगी बेटा, मैंने आपको बताया इसमें लिखने के इशूज़ होते हैं. सारा डिड वेल इन हर एग्जाम्स ऑल्दो शी वॉज अनवेल. सारा डिड वेल इन हर एग्जाम्स ऑल्दो शी वॉज अनवेल, दो हो चुके हैं हमारे. इट बिगेन टू रेन, सो वी could not play outdoor games. ठीक है. फोर्थ है, राम्या वॉज डिटरमाइंड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस. Ramya was determined to start her own business in spite of all the challenges. In spite of all the challenges. ठीक है. फिफ्थ पे आते हैं. You can seek my help whenever you want. You can seek my help whenever you want, or whenever you want my advice at any point of time. Raghu likes carrying an umbrella if it is too sunny, या whenever it is too sunny. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. Add main clause to the subordinate clause. अब subordinate clause दिए हुए हैं, subordinate clause सॉरी main clause ऐड करेंगे. Since I wrote a poem, बताओ any idea? I have read poems of many famous poets. फर्स्ट ये, या आप अपना लिख लेना, मेरी चिंता मत करो. ठीक है. नेक्स्ट पे चलो. इफ़ यू आर अनॉयड बाय द नॉइज, अगर तुम नॉइज से परेशान हो, यू मे शट द डोर. इफ़ यू आर अनॉयड विद द म्यूजिक, यू मे शट दी डोर, या विंडो कुछ भी लिख दो. शट दी डोर. थर्ड, बिकॉज द एरिया हैज़ बीन फ्लडेड,
Yeah, traffic movement, TRAFFI, traffic movement is affected. Is affected because the area has been flooded. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं. Will Nana complete her homework? While Nana completed her homework, her mother baked cookies for her. आप अपना भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, समझ तो आ गया होगा. Cookies for her. Dash unless they take adequate steps. They, yeah, the lawyers will not be able to solve the case unless they take adequate steps. ठीक है भाई, चलो भाई, हो गया है हमारा ये बुक एक्सरसाइजेस भी, और मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत जल्दी अपलोड कर देती हूँ भाई. थम्स अप करे बगैर नहीं जाएंगे वीडियो पे. ओके, बाय.